परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। यिर्मयाह भविष्यवक्ता का किताब 10वें अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। यहोवा योग कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। यह आशीषित वचन के आधार पर चाल जो हमें नहीं सीखना चाहिए, इस विषय पर मनन करने आज हम प्रभु में शरणगात होंगे। सीधा और सही मार्ग जिस प्रकार होता है उसी प्रकार झूठा मार्ग भी होता है। अगर परमेश्वर का मार्ग है तो शैतान का भी मार्ग है। स्वर्ग की ओर मार्ग है तो नरक का भी मार्ग है। भलाई का मार्ग है तो बुराई का भी मार्ग है। हमें जिस मार्ग से जाना है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा एक उत्तम शिक्षक है, हमें सिखाया जाता है। पवित्र आत्मा के प्रेरणा के जो अधीन नहीं है, वे जिस मार्ग से नहीं जाना चाहिए उस तरह के मार्ग से जाते हैं। आज जो वचन हमने पढ़ा उसमें लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। इस अध्याय में मुख्य रूप से बताया जा रहा है अन्य जातियों की आराधना का रीति। जंगल से पेड़ काटते हैं, सुतार उस लकड़ी में काम करते हुए सोना चांदी से उसे सजाकर, किल्ले से ढोकर, हाथ कान नाक सब होने के बावजूद उससे न श्वास लेते हुए न बोलते हुए उस अवस्था में एक खंबे के समान उसे खड़ा करते हुए लोग आगे उसके दंडवत होते हैं। हे प्रिय लोगों, कुटिल तरीके और मार्ग से परमेश्वर की आराधना नहीं करना चाहिए। सही मार्ग से महान परमेश्वर की आराधना हम करेंगे। परमेश्वर का एक संपर्क होना जरूरी है, यह समझते हुए भविष्यवक्ता 10वें अध्याय के 23वें वचन में इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा, मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। ये प्रिय लोगों, ये कितना सही है कि हम खुद से कौन से मार्ग है सही मार्ग, या फिर किस तरह हमारे कदम आगे रखना है, हमें नहीं पता है। अगर हमने मान लिया तो जिस मार्ग से चलना है वो मार्ग बताने के लिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जो मार्ग से हमें जाना है, पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन सिखाएंगे। हे प्रिय लोगों, क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना चाहिए, इसका समझ ही हमारे भविष्य को तय करेंगे। इसलिए प्रिय लोगों, हम सच्चाई के मार्ग में से ही आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए हुए मार्ग से हमारे आगे जाने वाले प्रभु का पीछा हम सच्चाई से करेंगे। इसी अध्याय के 14वें वचन के आरंभ में जिस प्रकार लिखा है, जो हमें मानना भी चाहिए, सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। हमारे लिए मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर के समान और कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर महान है और उनका नाम सबसे ऊंचा नाम है। हमें जिस मार्ग से जाना है उस मार्ग में कितना भी बड़ा लाल सागर होने दो, एरिहो की दीवार होने दो, चाहे दुश्मन की बड़ी सेना होने दो, हमें नहीं डरना है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं। ये हम जानते हैं, हमारा परमेश्वर पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालेंगे और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अपनी जनता इस्राएल को इसी रीति से परमेश्वर ने जंगल में से चलाया है, हम जानते हैं। इसलिए प्रिय लोगों, अन्य जातियों की चाल और दुनिया वाले के तरीके नहीं सीखते हुए परमेश्वर ने जो सिखाया उस मार्ग से सुख से और सुरक्षित होकर हम यात्रा करेंगे। इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता जरूर करेंगे। आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, आप हमें
जो मार्ग से हमें जाना है सिखाना। जो नहीं सीखना चाहिए ऐसे मार्ग का पीछा करने हमें अनुवाद नहीं देना। यीशु मसीह के नाम से ही आमीन।